गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज मैं आप लोगों को आपके 15th नंबर चैप्टर रुचिरा का जो है उसका अभ्यास कार्य कराने जा रही हूँ। प्रहेलिका आपका पाठ का नाम। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी श्लोकों के अंशों के द्वारा रिक्त स्थान आपको भरने हैं। सीमंतनीषु का डैश, तो इसमें क्या आएगा? शांता। ठीक है। फिर है राजा डैश गुणोत्तमः, तो यहाँ पर क्या आएगा? को अभूत। फिर सेकंड है कम संझगान डैश, तो यहाँ पर क्या आएगा? कृष्णः। ठीक है। इसी में आगे है का डैश गंगा, तो क्या आएगा यहाँ पर? का लिखा हुआ है शीतल वाहिनी। थर्ड ग वाला है के डैश, तो यहाँ पर क्या आएगा? दार पोषण रता। और कम के बाद कम डैश न बाधते शीतम, तो यहाँ पर क्या आएगा? बलवंतम। लास्ट है वृक्षाग्रवासी न च डैश, यहाँ पर आएगा पक्षीराजः। और फिर से डैश न चक्षुल पाणी, तो यहाँ पर आएगा त्रिनेत्रधारी। ठीक है। अब सेकंड है श्लोकांशान योजयत, यानी श्लोकों को सही क्रम के अनुसार आपको जोड़कर लिखना है। तो ये आप अपनी नोटबुक में काम करेंगे। ठीक है। क पाठ के साथ में ख वाले में से देखकर, किम कुर्यात कातरो युद्धे, फिर उसके सामने तो लिखा है अत्रैवोक्तम न बुध्यते, तो ये तो राइट नहीं है, तो ख पार्ट में से आप राइट वाला लेंगे। और ये आपके लिए होमवर्क है, आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ठीक है। थर्ड है उपयुक्त कथना नाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथना नाम समक्षम न इति लिखत, यानी सही के सामने हाँ और गलत के सामने न, तो आम न। एक आपको उदाहरण दिया है, यथा सिंह करणाम कुलम हंति, मारते हैं ना शेर, हाथियों के कुल को नष्ट करते हैं, तो आम। फिर है कातरो युद्धे युद्धते, ये है आपका फर्स्ट, तो ये सही है कि गलत? युद्ध करते हैं? नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा? न। सेकंड ख है कस्तूरी मृगात जायते, क्या होगा इसका? आम। फिर ग पार्ट है मृगात सिंह पलायते, सही है या गलत? कैसा आएगा ये? सही होगा? नहीं ना, शेर हिरन से भागता है क्या? नहीं ना, तो ये होगा गलत न। आप बुक में लिखे हुए पे नहीं जाएंगे। ठीक है, ये गलत है सेंटेंस न। फिर है कंसः जघान कृष्णम, कंस ने मारा था कृष्ण को? नहीं, ये भी गलत है। फिर है तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, शक्र माने इंद्र के लिए दुर्लभ है क्या? नहीं है ना, तो ये भी गलत है न। फिर अच्छा, इसमें ये जो बॉक्स दे रखे हैं वो कम दे रखे हैं और ऊपर नीचे दे रखे हैं, तो आप खुद से इनको ठीक कर लेना। ठीक है। फिर जयंतः कृष्णस्य पुत्रः, ये भी गलत है। ठीक है ना, जयंत किसके पुत्र थे? कृष्ण के या इंद्र के? वो तो इंद्र के थे। ठीक है ना, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है। अब है नेक्स्ट संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में सबसे पहला है करणाम कुलम। अब इसमें करणाम में जो है म डॉट डला हुआ है, तो आप संधि विच्छेद में क्या करेंगे? इसमें म लिखकर हलंत करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? लिख करके फिर ये हलंत डाल देंगे, करणाम म हलंत प्लस कुलम। फिर ख वाला है को अभूत, तो इसका क्या बनेगा? या तो आप लिखेंगे को प्लस अभूत, और या तो लिखेंगे कह प्लस अभूत। ठीक है। थर्ड है अत्रैवोक्तम, तो इसका बनेगा अत्रैव प्लस उक्तम। फिर घ पाठ है वृक्षाग्रवासी, तो इसका बनेगा वृक्ष प्लस अग्रवासी। फिर है नेक्स्ट
त्वग वस्त्रधारी। तो जब इसको हम अलग करेंगे तो बन जाएगा त्वग प्लस वस्त्रधारी या तो त्वक प्लस वस्त्रधारी। ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं इसमें। फिर लास्ट जो है वो है विभ्रन्न। इसमें आएगा विभ्रन्न प्लस न। ठीक है ना, विभ्रन का भी न हलंत और दूसरा वाला न जो है वो हलंत नहीं होगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा विभ्रन न हलंत प्लस न। फिर 5th नंबर क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। यानी आपको नीचे दिए गए हैं उनमें से सबसे पहला उदाहरण है जैसे परिणाम, तो उसका लिंग है पुल्लिंगम, विभक्ति षष्ठी और वचन बहुवचनम, क्योंकि पीछे नाम लगा हुआ है तो ये बहुवचनम का है। अब इसमें नेक्स्ट दे रखा है कस्तूरी। तो इसमें लिंग क्या आएगा कस्तूरी में, स्त्रीलिंगम, विभक्ति प्रथमा विभक्ति और वचन एक वचनम। फिर है युद्धे। युद्धे का लिंग क्या होगा नपुंसक लिंगम, विभक्ति सप्तमी और वचन एक वचनम। फिर है सीमंतिनीषु, स्त्रीलिंगम, ठीक है, सप्तमी विभक्ति और बहुवचनम। फिर बलवंतम, इसका लिंग होगा पुल्लिंगम, द्वितीय विभक्ति एक वचनम। फिर है शूलपाणि, ये पुल्लिंगम, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। फिर है लास्ट शक्रस्य, इसका क्या बनेगा, इसमें हो जाएगा आपका लिंग होगा पुल्लिंगम और षष्ठी विभक्ति एक वचनम। ठीक है, अब है 6 नंबर विलोम पदानी योज्यत, यानी विलोम शब्दों को जोड़ करके आपको लिखना है। इसमें है सबसे पहला जायते। अब आप इसमें लाइनें नहीं खींचेंगे, ठीक है, साइड से बहुत सारी जगह है, या तो आप इसको नोटबुक में नए से करेंगे और अगर बुक में लिख रहे हैं तो क्या करेंगे नए से इनको शब्दों को लिखेंगे जायते, और जायते के आगे डैश डाल करके फिर उसका विलोम लिखेंगे, क्या आएगा म्रियते। ठीक है, फिर वीरह, वीरह का आएगा कातरह, अशांता उसका आएगा शांता। फिर है मूर्खैः, उसका आएगा विद्वद्भिः। फिर है अत्रैव, उसका होगा तत्रैव, और लास्ट आगच्छति, उसका होगा पलायते। ठीक है, डैश डालकर सामने लिखेंगे जस्ट। फिर इसका आ पाठ है समानार्थक पदम चित्वा लिखत, ब्रैकेट में आपको समान बहुत सारे पद 3-3 दे रखे हैं, उनमें से एक सही है वो आपको लिखना है। करिणाम, तो करिणाम का क्या बनेगा अश्वानाम गजानाम गर्दभानाम, क्या होना चाहिए गजानाम। ठीक है, फिर है अभूत, अभूत का क्या बनेगा अभवत। फिर वंद्या, वंद्या का क्या बनेगा वंदनीया, समानार्थक होगा। ठीक है, फिर है बुध्यते, बुध्यते का क्या होगा समानार्थक अवगम्यते। फिर घटः, घटः का क्या होगा कुंभः। और फिर है संजगान, संजगान का जो पर्यायवाची है वो है अमारयत, मीन्स मारा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है आपका 7th नंबर कोष्ठकांतर्गता नाम पदानाम उपयुक्त विभक्ति प्रयोगेण अनुच्छेदम पूर्यत, यानी आपको कोष्ठक में शब्द दिए हुए हैं उसमें आपको सही विभक्ति लगानी है। तो सारी जो है वो आपकी अकारांत पुल्लिंग वाले ही हैं और नपुंसक लिंग वाले शब्द हैं। ठीक है, एकः काकः डैश डै और ब्रैकेट में दे रखा है आकाश शब्द, तो आकाश को क्या बन जाएगा आकाशे, मीन्स आकाश में, डायमाना आसित मीन्स उड़ रहा था। ठीक है, फिर त्रिशार्तः सह डैश जल दे रखा है तो क्या होगा जलम। फिर तदा सह डैश घट आपको दे रखा है तो घट का क्या बनेगा यहाँ पर घटे, माने घड़े में। अल्पम फिर से डैश और ब्रैकेट में दे रखा है जल, तो ये क्या हो जाएगा जलम। पश्यति माने देखता है। कहानी समझ आ गई ना आपको, एक कौआ आकाश में उड़ रहा था, प्यास त्रिशार्तः माने प्यास से वह
या प्यासा वह, प्यास से व्याकुल वह, जल को खोज रहा था, अन्वेषणम करोति माने जल की खोज कर रहा था या जल खोज रहा था। तदा सह यानी तभी उसने घटे यानी घड़े में, घट है तो घटे, घड़े में अल्पम माने थोड़ा सा, जलम पश्यति जल उसने देखा। सह डैश उपल, उपल का यहाँ हो जाएगा, आप एक वचन भी लिख सकते हैं उपलम और बहुवचनम भी उपलानी, माने पत्थरों को लाकर उसने, आनी माने लाकर, घटा घट का बनेगा घटे पातयति, यानी उपलम आनी पत्थर लाकर घड़े में डालता है। ठीक है, उपल का बनेगा उपलम और घट का बनेगा घटे। फिर है जलम डैश घट, तो घट आपको ब्रैकेट में दे रखा है, क्या बन जाएगा यहाँ पर, घटस्य यानी घड़े के, ऊपर आगच्छति माने आ जाता है, ऊपरी माने ऊपर आ जाता है। फिर डैश और ब्रैकेट में दे रखा है काक, तो यहाँ का बनेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, काकह माने काकह मीन्स कौआ। सानंदम जलम पीत्वा तृप्यति माने जल को पीकर, आनंद के साथ जल को पीकर अपनी वो प्यास बुझाता है। अभी आपको समझ आ गया होगा ये सारा।